ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पहले श्लोक का पाठ करो। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलम् कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। हरि ओम। कल हम लोगों ने गीता के 6ठे अध्याय का श्री गणेश करते हुए देखा कि हर व्यक्ति को ध्यान के बारे में जरूर शिक्षा मिलनी चाहिए। ये संस्कार मिले, इसका मार्गदर्शन प्राप्त हो, ये हर व्यक्ति के कल्याण के लिए, सर्वांगीण कल्याण के लिए परम आवश्यक होता है। आप स्टूडेंट हो या कोई टीचर हो, कोई उद्योगपति हो, कोई गृहिणी हो, कोई भी व्यक्ति हो, ये ध्यान एक ऐसी साधना होती है कि आप थोड़ी देर बैठ के अगर कॉन्शियसली पूरी जो है वह समझ दे, जागृति से अपने मन को शांत कर सकें, निश्चिंत कर सकें, उसके बाद अपना दिन प्रारंभ करें तो आपके सामर्थ्य जग जाते हैं, समस्त तनाव खत्म हो जाते हैं, बाहर का जीवन हमारा बहुत ही सुंदर हो जाता है। और साथ साथ एक बहुत बड़ी घटना और होती है कि जो जीवन का परम सत्य है, जो परमात्मा है, जो शाश्वत हैं, जो हम सबके हृदय में विराजमान है, जो परमानंद स्वरूप होते हैं, वो हम लोग के हृदय में है। उनके अनुभव का, उनके साक्षात्कार का द्वार खुल जाता है। और एक बार आप समझ लीजिए, आपके अंदर ये आनंद का धाम, आपको आनंद का सागर मिल गया तो क्या आप निश्चिंतता, निर्भीकता के साथ जीवन जिएंगे। हम लोगों की अनेक चिंताएं केवल अपने ही अपेक्षाओं से होती हैं, स्वार्थ की वजह से होती हैं। जिस व्यक्ति को ये अध्यात्म का खजाना मिल जाता है, उस व्यक्ति को बाहर न कोई डरने की बात होती है, न कोई विकारों की चिंता होती है, न किसी प्रकार की असुरक्षा की बात होती है। तो हर दृष्टिकोण से आदमी का एक वेलबीइंग की संभावना होती है। इसीलिए हम सबके पूर्वजों ने, हमारे मनीषियों ने, यहाँ अनेकों लोग बैठे हैं जिनका कोई ना कोई गोत्र होता है। गोत्र वो हैं जो ऐसे मनीषी लोग आपके पूर्वज थे, हमारे पूर्वज हैं वो। और उन लोगों ने हमको ये धरोहर दी है कि बेटा ये आप चीज़ें करिए और अपने जीवन का कल्याण प्राप्त करिए। हमने कल जैसे बताया था कि हम लोगों की भावना, प्रेरणा केवल यही है कि जो भी यहाँ व्यक्ति है वो हर प्रकार से सुखी हो, सफल हो, और जीवन में कभी भी अर्जुन की तरीके से, जैसे प्रारंभ में उसने अपना रूप दिखाया कि कुछ चुनौतियों से डर गया, उसके मन के अंदर निर्णय नहीं हो पा रहा था। और हमारी ही ये डर, हमारी कमजोरियां हमको क्या क्या कुछ करवा देती हैं, पलायन करवा देती हैं, हमारी अस्मिता खत्म करवा देती हैं, स्वाभिमान खत्म करवा देती हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ चुनौतियां आती हैं जिसको हम लोग निपट नहीं पाते हैं। ऐसी हम कमजोरियों से उभर पाएं, इसके लिए ही गीता जैसा शास्त्र है,
जो मनुष्य मात्र के लिए है, सबके कल्याण के लिए है। तो यहाँ हम लोगों ने गीता के 6 अध्याय का श्री गणेश करते हुए देखा। यहाँ श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि अर्जुन, अगर तुमको अपने मन को शांत करना है ना, थोड़ी देर बैठ के तुमको ध्यान करना है, मेडिटेट करना है। मेडिटेशन का श्री गणेश मेडिटेशन की सीट में नहीं होता है। मेडिटेशन की सीट में तो वो व्यक्ति ऊंचाइयों को प्राप्त करता है, उड़ान भर लेता है, जिस व्यक्ति का मन तैयार होता है। अब देखिए, हम लोग जो हैं वह अनेकों हवाई जहाज़ों को देखते हैं। जब तक किसी हवाई जहाज ने रनवे पर प्रॉपर मोमेंटम प्राप्त नहीं करा, तब तक वो एयरबोर्न नहीं हो पाता है, तब तक उड़ान नहीं भर पाता है। पहले हमको जो है हमारी रनवे के ऊपर दौड़ना आना पड़ता है। अगर हम लोगों का यहाँ जीवन जो भी कर्म का क्षेत्र मिला है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका कर्म का क्षेत्र क्या है। आप जो है यहाँ पर जितने एक शिक्षा के संस्थान के अंदर बैठे, शिक्षा के क्षेत्र के ही लोग ज़्यादातर विराजमान हैं। ऐसे लोगों को हम लोग कहते हैं कि ये विद्वान लोग, ये ज्ञान के लिए समर्पित लोग, ये ज्ञान का दीपक अनेकों के हृदय में जगाने वाले लोग। ऐसे जो लोग हैं, आप भले बड़े बड़भागी हैं इस प्रकार के क्षेत्र के, लेकिन अगर नहीं भी हो, कोई लीडर हो, कोई क्षत्रिय हो, कोई बिजनेसमैन हो, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो, या कोई सिंपल वर्कर हो, घर का कोई जो है वह संचालक हो, घर गृह स्वामी हो, स्टूडेंट हो, कोई भी व्यक्ति हो, जीवन के अंदर चुनौतियां सबको आती रहती हैं। और जो भी हमारे जीवन का कर्म का क्षेत्र है, यहाँ पर हम लोगों को एक संदेश दिया जा रहा है कि ये आपकी कर्म भूमि, आपकी साधना की स्थली भी हुआ करती है। कर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः, गीता का श्री गणेश यहाँ से होता है कि जो हमारा कर्म का क्षेत्र है वही आपका धर्म का क्षेत्र है, वही आपकी साधना स्थली होती है। ये कितनी सुंदर बात हम लोगों को यहाँ बताई जा रही है कि आपका कर्म का क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी साधना के लिए। अर्जुन के मन के अंदर ये भ्रम था कि भगवान, जब हम साधना करना चाहेंगे तो सब दुनिया को हमको छोड़ छाड़ के जाना पड़ेगा, हमको कोई सन्यासी बनना पड़ेगा। तो भगवान ने बोला, अर्जुन ऐसा नहीं है। यद्यपि जो व्यक्ति सब छोड़ छाड़ के जाते हैं वो अलग टाइप के होते हैं, अलग प्रयोजन से होता है, लेकिन जहां तक हमारे आध्यात्मिक विकास का प्रश्न होता है, 6 अध्याय के प्रारंभ के श्लोक में वो बोलते हैं, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः। जो भी व्यक्ति होता है आपके कर्तव्य का क्षेत्र, उसके अंदर अगर आप बेस्ट प्रकार से आउटपुट दे सकते हैं, बगैर कोई चिंता के, बगैर कोई गणित के, बगैर किसी संकोच के, बगैर डर के, क्या हम जीवन के प्रत्येक क्षण के अंदर इस अंदाज से जी सकते हैं? भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, इस चीज को जरा ध्यान से देखो। अगर कोई व्यक्ति ऐसे अपना सर्वस्व लगा के जीवन के प्रत्येक क्षण में जीता है, हम कहेंगे कि वो आदमी एक्चुअली योगी बन रहा है, वो ही सन्यासी है। अब ये जो यहाँ पे ओपनिंग श्लोक के अंदर ये बात कही, उसी चीज को आगे वो समझाते हुए बताते हैं। कितना बड़ा स्टेटमेंट, ऐस दो बाकी अनेकानेक लोग जो सन्यास ले रहे हैं, जो भिन्न भिन्न प्रकार की योग की साधना कर रहे हैं, हे प्रभु, आप क्या उनको निगेट कर रहे हैं? आप उन लोगों की उपेक्षा कर रहे हैं? आप बता रहे हैं क्या वो लोग गलत काम कर रहे हैं? बोलते नहीं, देखो हमारी बात का आशय समझना चाहिए। किसको सन्यासी बोलते हैं?
जो व्यक्ति दुनिया भर के माया मोह को किनारे करके किसी चीज के शोध में लग जाए वो कितना आदरणीय होता है। हमारे यहाँ के वैज्ञानिक होते हैं, हर चीज को किनारे करके अपने आप को शोध के कार्य में समर्पित कर देते हैं, कोई चिंता नहीं होती है। जब कोई ऐसे डेडिकेशन का परिचय देता है, किसी शोध किसी ज्ञान के लिए ऐसा समर्पित हो जाता है, निश्चित रूप से अर्जुन वो लोग कोई आदरणीय लोग होते हैं। हम उनकी किसी प्रकार से कोई अवमानना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम तुमको कुछ बताना चाहते हैं कि सन्यासी कौन होता है अर्जुन, योगी कौन होता है, ये हर व्यक्ति को बहुत अच्छी तरीके से जानना चाहिए। इसका यहाँ पे अगले श्लोक से कुछ वो व्याख्या देते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो खुद उनके ही मुख से सुनने वाली है चीज़। तो यहाँ दूसरे श्लोक का हम लोग पाठ करेंगे। आपके पास भी किताब है, आप देखिएगा, इसका उच्चारण होगा तो संभव हो तो आप उच्चारण भी करिए, आपको पता लग जाएगा कि कितना आसान है। हम लोग संस्कृत से जबरदस्ती डरते रहते हैं। हमारे गुरुजी कहते थे कि हिंदी, गुजराती, मराठी हम लोग के देश की अनेकानेक भाषाएं हैं, इसको थोड़ा सा जो है और सिंपल कर दो तो वही संस्कृत हो जाती है। तो आप लोग निश्चित रूप से कर सकते हैं, इस चीज को करिए, आपको विशेष आनंद आएगा। तो ये दूसरे श्लोक का पाठ यहाँ स्वामी जी करेंगी, आप देखिए। यं सन्न्यासमिति प्राहुः यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं वेत्ति पाण्डव योगं तं वेत्ति पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन योगी भवति कश्चन। तो एक यहाँ पे वाक्य कहते हैं श्री कृष्ण जी, अभी अर्जुन को पता नहीं है ये भगवान कृष्ण है, इसीलिए हम भी अभी भगवान कृष्ण नहीं बोलेंगे। वो तो उसको बाद में पता लगता है कि जाके ये है कौन। जहां उन्होंने 11वें अध्याय में अपना विश्व रूप का दर्शन दिखाया, उस समय अर्जुन बोलता है, ओ गॉड, हमने आपको क्या समझा था, हे यादव, हे सखा, ओ फ्रेंड, ओ मिस्टर यादव इधर आओ, ऐसे आपको नाम से बुलाते थे। आपको कभी तो संकेत कर देना चाहिए कि हम कौन है। भाई हमको नहीं पता था, इसीलिए आपको हम लाइटली ले रहे थे। तो तब उसका अंदाज बदल जाता है। जो हमारे सामने शरीरधारी हैं वो पूरे दुनिया का मालिक है। लेकिन अभी जहाँ पे हम लोग 6ठे अध्याय में हैं, अर्जुन को ये सब पता नहीं है। उनके लिए बस यही है कि बहुत अच्छे विद्वान हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे जीवन के उतार चढ़ाव में हमारे साथी हैं, इनसे मार्गदर्शन मिल जाता है। इस प्रकार के उनके एक मित्र हैं। पिछले एक अध्याय में बोलते हैं, भक्तों में सखा चेती। अर्जुन, तुमको हम ये ज्ञान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि तो हमारे बड़े प्रिय मित्र हो और तो हमारा आदर भी करते हो। जो हमारा आदर भी करता है, जो हमारे प्रति आत्मीयता रखता है, हम ऐसे व्यक्ति को अपना ही ये दिल का जो ज्ञान है वो सब देना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो है श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को ये बताया कि यम संन्यासमिति प्राहुः। अर्जुन देखो, ये संन्यास और योग शब्द है, हम लोगों की परंपरा में है, हम लोगों की आध्यात्मिक संस्कृति है। अनेकों महापुरुष लोग, अनेकों जो हैं वह ऋषि मुनि, ये सब लोग बड़े महान ज्ञानी लोग थे, बड़े आदरणीय थे। आज पूरी दुनिया इस चीज का आदर करती है। स्वामी विवेकानंद जी का पूरा जो है मंतव्य था कि एक दिन पूरे दुनिया का जो है विश्व गुरु हिंदुस्तान बनने वाला है। आज भी अनेक चीजें सीखने के लिए हिंदुस्तानी तो आते हैं सब लोग। योग हो जाए, ध्यान हो जाए, भक्ति हो जाए, कोई तत्व का ज्ञान हो जाए,
सभी इसी जगह विराजमान है, इस पुण्य भूमि में ये सब विराजमान है। तो बड़े बड़े मनीषी लोग हुए, इसके अंदर बहुत सारे लोग सन्यासी थे, और बहुत अभी सन्यासी नहीं है लेकिन योगी है। ये दो वर्ड्स जो यहाँ यूज करे जा रहे हैं, इनको यहाँ पे हम लोगों को अच्छी तरह समझना चाहिए। ये हम लोगों के सदैव जीवन में काम आने वाली चीजें हैं। सन्यासी जो है मूल रूप से उसको कहा जाता है जो अपने जीवन में समस्त कर्तव्य का त्याग कर देता है, अपनी चिंताएं त्याग देता है, अपनी सुरक्षा के इनसिक्योरिटीज की संभावनाएं त्याग देता है। हमारा भी घर बार है, हमारे माता पिता हैं, हमको भी जो है वो सब शिक्षा मिली, अनेकों मित्र हैं, स्वजन हैं, भाई बंधु हैं, सभी थे। लेकिन किसी चीज की प्राप्ति के लिए इतना उत्साह हुआ, इतना प्रेम हुआ कि हम साहस भी कर पाए कि इसकी गहराई में जाने के लिए हम बिल्कुल एक सरल तपस्वी का जीवन जिएंगे। सन्यासी उसी को जानिए जब कोई किसी ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपनी इनसिक्योरिटीज, अपनी आवश्यकताएं, सब चीजें किनारे कर सकता है। लाइफ उनकी टफ होती है, ये आसान नहीं होती है। देखिए, जब भी कोई आपको जीवन में सुख दुख हो, कोई आपके स्वजन लोग होते हैं, सुख दुख में काम आते हैं, सन्यासी का कोई नहीं होता है। हम लोगों को कोई बीमारी हो, मुसीबत हो, कोई किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो, ऐसा जीवन जीना पड़ता है कि हमको किसी प्रकार का कोई पराधीनता नहीं है किसी के प्रति, तब भी आदमी चल रहा है। धन्य है, नमन है ऐसे लोगों के आत्मबल के प्रति। और वो किस चीज के लिए कर रहा है? जीवन के परम सत्य की शोध के लिए। जीवन की सच्चाई क्या है, जीवन की पहेली क्या है, इस चीज को समझने के लिए जब आदमी सब कर्तव्य का त्याग कर देता है, सब रिश्तों का त्याग कर देता है, मूल रूप से हम लोग सन्यासी उसको कहते हैं। लेकिन यहाँ भगवान कुछ और बता रहे हैं हमको, वो हम लोग देखेंगे। और योगी उसको बोलते हैं जो जीवन के अंदर उतार चढ़ाव में समत्व से युक्त रहता है। कोई भी आपके जीवन में चुनौतियां आए, आपके अंदर समत्व है, और समत्व का अभ्यास भक्ति से होता है, कहीं ध्यान से होता है, कहीं कुछ और एटीट्यूड से होता है, उसको सिद्ध करते। यहाँ पर ध्यान योग में भी हमको ये बात बताई जाएगी, आपको एक ऐसी प्रैक्टिस दिखाएंगे जिससे आपके मन के अंदर कोई भी उतार चढ़ाव हो, आप शांत होकर जी सकते हैं। तो योगी शब्द उसके लिए होता है, और योगी के बनने के लिए आदमी को वहां पर भी अनेकों प्रकार की क्रियाएं थोड़े समय किनारे करनी पड़ती हैं। सन्यासी को निरग्नि होना पड़ता है, और योगी को समस्त क्रियाओं से फ्री होना पड़ता है। इन्हीं दो शब्दों का देखिए पहले श्लोक में रेफरेंस आता है। सन्यासी च योगी च न निरग्नि ही न चाक्रियः। अर्जुन, तुमने ये बातें सुनी हैं कि जो निरग्नि हो जाता है, निरग्नि उसको बोलते हैं जो घर में खुद किचन नहीं रखता है, खुद चूल्हा चक्की नहीं करता है, उसको खुद खाना भी नहीं बनाना पड़ता है। ऐसा जो है हमारे समाज में पूरी व्यवस्था करी गई कि जो व्यक्ति भी इस ज्ञान के लिए डेडिकेट हो जाएगा, उसको लाइसेंस मिला हुआ है। जैसे कि आप किसी गृहस्थी के पास जाएं, वहां बोलिए माता जी भिक्षा दीजिए, भूख लगी। सबको अपना समझो, सब लोगों के प्रति आत्मीयता रखो, और उसके हिसाब से तुमको जो है अपनी चूल्हा चक्की नहीं करनी चाहिए। चूल्हा चक्की करने का जो एक कार्य होता है बहुत इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन साथ ही साथ बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। सब नून तेल के भाव सब पता लगा, गैस लाना, लकड़ी लाना, ईंधन लाना, पूरा संसार होता है पूरा।
अगर हमको एक कार्य में डेडिकेट होना है तो यहाँ पे देखिए शास्त्रों ने, अपनी परंपराओं ने इन लोगों को स्वतंत्रता दी कि आपको निरग्नि हो जाना है। और यही नहीं है कि खाना पीना नहीं, साथ साथ एक और परंपरा होती, आपने सुना होगा कि सन्यासी की कभी अग्नि का संस्कार नहीं होता है। लास्ट में सन्यासी लोग जो हैं अग्नि को नहीं दिए जाते हैं। जितने गृहस्थी हम लोगों के हिंदू धर्म में होते हैं उनका अंत में अग्नि संस्कार होता है और जीवन भर अग्नि का चयन करना पड़ता है। ये परंपराएं थी, अभी धीमे धीमे ये सब नहीं रह गया है, लेकिन अभी ये वर्ड्स आए हैं तो इनको हमें राइट कॉन्टेक्स्ट में समझना चाहिए। तो बोलते हैं कि देखो वो जो लाइफस्टाइल है जहाँ पे तुम किसी प्रकार की तुम्हारी आवश्यकताओं के लिए भी तुमको कोई जुगाड़ नहीं करना पड़ रहा है, ऐसे निरग्नि लोग मात्र सन्यासी नहीं है अर्जुन। आज बहुत सारे हमारे जो हैं साधु संत लोग हैं, बड़े आसानी से साधु बन जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं, जैसे भगवान कृष्ण उनको टिप्पणी दे कर रहे हैं। बोलते हैं बेटा इतने मात्र से सन्यासी नहीं बनते हैं, ये तो बहुत ही इजी काम है। ये तो रावण भी बन गया था ना, रावण भी सन्यासी का वेश धारण करके आया, सीता जी ने जो है विश्वास करा और बाहर निकल के भिक्षा दी और पकड़ी गई। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि इस चीज का दुरुपयोग कर लेते हैं। किसको बोलते हैं सन्यासी? सन्यासी उसको बोलते हैं जो व्यक्ति क्या भविष्य में आ रहा है कोई चिंता नहीं करते, वो गणित भी नहीं लाते हैं। अर्जुन एक बात यहां देखो कि ये अगर सन्यास की स्पिरिट होती है, जहां इतना ईश्वर के ऊपर भरोसा होता है, इतना खुद अपने अंदर आत्मबल होता है कि आप सब चीजें किनारे करके आप ट्रैवल भी कर सकते हैं। सन्यासी के जेब में कुछ रहता नहीं है, वो पूरा वर्ल्ड ट्रैवलर बन जाते हैं। देखो क्या बिंदास चीजें हैं इन लोगों की। तो बोलते हैं इतना नहीं है। असली चीज क्या होती है? द रियल स्पिरिट ऑफ सन्यास। और ये इसलिए बोल रहे थे क्योंकि अर्जुन को प्रेरणा हो रही थी ना जाने की। पहले अध्याय में अर्जुन बोलता है भगवान ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट डिसीजन है, आई एम गोइंग टू लीव एवरीथिंग। न लड़ाई चाहिए, न राज्य चाहिए, न हमको सुख चाहिए। न कांक्षे विजयम कृष्ण न राज्यम न सुखानी च। सुख भी नहीं चाहिए, इज्जत भी नहीं चाहिए, व्यवस्था भी नहीं चाहिए। हम तो जो है सन्यास लेना चाहते हैं। वह नहीं बोलते अर्जुन। अर्जुन इसको सन्यास बोलते हैं क्या? सब छोड़ छाड़ के जंगल में चले जाना उसको सन्यास बोलते हैं? इसका मतलब आज जो जंगल में लोग रह रहे हैं सब सन्यासी हैं क्या? तुम्हारे अनेकों ट्राइबल लोग सब जंगल में रहते हैं, बोलो वाह बाबा जी नमस्कार सन्यासी बाबा। ऐसे सन्यासी थोड़ी बनते अर्जुन। सन्यासी बनते हैं कि नहीं असन्यस्त संकल्पो। तुमको अपने मन के अंदर संकल्प का, इच्छाओं का, अनेकों प्रकार का व्यवस्था करने का, चिंताओं से मुक्त होना चाहिए। क्या परिस्थिति आ रही है उसके बारे में कोई कॉन्सिक्वेंसेस तुमको डेटर न करें, तुमको विक्षेप उत्पन्न न करें। अर्जुन उसको सन्यासी बोलते हैं। और योगी उसको बोलते हैं जो हर परिस्थिति में बैलेंस रखता है। इस परिभाषा के बाद अब तुम कर्मयोग को देखो। हमने ये जो बात बताई थी कि अनाश्रित होके तुम कर्म फल के प्रति बगैर डिपेंड हुए तुम अगर काम कर सकते हो अर्जुन, तो तुम सन्यास का जो है मूल एसेंस तुम प्राप्त कर रहे हो। तुम योगी बनने का एसेंस प्राप्त कर रहे हो। इस बात को समझो। यहाँ पे देखिए एक वर्ड है जो अनाश्रिता। हमसे कल कोई बात पूछ रहा था कि स्वामी जी ये जो आप कह रहे हैं ना अनाश्रिता कर्म फल, आप लोगों को बोलना बड़ा आसान है, लेकिन ये चीज़ क्या हम दैनंदिन जीवन में जी सकते हैं?
हम किसी भी कर्म फल के प्रति आश्रित हुए बगैर क्या यहां कर्म कर सकते हैं? बोलते हैं देखिए आप समझो क्या बोला जा रहा है। हमने कल जब ये बताया कि आपको क्या कर्म फल मिलने वाला है, आश्रित मत होना, लेकिन गोल बिल्कुल ही क्लियर रखना। जैसे एक डॉक्टर एक मरीज को इलाज कर रहा है, उसके मन के अंदर एक कर्म फल होता है कि हमें इसका इलाज करना है और ये स्वस्थ हो जाना है। ये तो गोल्स हर व्यक्ति को रखनी चाहिए, लेकिन जो हमारे रिजल्ट्स आएंगे, अगर हमारी पर्सनल डिपेंडेंसेस उसके ऊपर हो जाएगी, डिपेंडेंसेस हमको किनारे करनी चाहिए, न कि अपने गोल्स किनारे करने चाहिए। अगर डिपेंडेंस किसी के ऊपर हो जाएगी, तब से उस क्षण से आप डरने लगोगे। पराधीन सपने हो सुख नहीं, संत लोग ये बता गए, अगर कोई व्यक्ति किसी के प्रति पराधीन है, आपके अंदर डर कभी जा जाएगा, डर के जीना पड़ेगा आपको। ये भी कोई रिश्ता हुआ? कर्म फल रखने के उपरांत क्या डर का सौदा हमको मंजूर होना चाहिए? डर डर के जीना क्या हमारी नियति होनी चाहिए कि सर उठा के आप स्वतंत्रता और स्वाभिमान के साथ भी जी सकते हैं? हम निश्चित रूप से सर उठा के स्वाभिमान के साथ जीना सीखें, उसके लिए गोल्स जरूर रखने चाहिए, लेकिन ऐसी अस्मिता रखो कि आप यहां पे सक्षम व्यक्ति की तरीके से किसी चीज की प्राप्ति के लिए उपलब्ध हैं, दीनहीन नहीं है। हमारी दीनता के वजह से पराधीनता होती है। क्या हर व्यक्ति को बहुत ही दीनहीन, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, बहुत ही अनेकों प्रकार की क्षुद्रताएं, उससे युक्त होकर ही जीवन के लक्ष्य रखने चाहिए? अगर है तो आपको डर डर के जीना पड़ेगा। यह आवश्यक नहीं है। हम अर्जुन यहां पे एक ऐसे कर्म करने के अंदाज को प्रस्ताव कर रहे हैं। क्या आप गोल्स रखिए, स्वाभिमान रखो, आत्मबल रखो, और किसी भी गोल्स की प्राप्ति के लिए आप अपने आप को प्यार से समर्पित करो। जब आदमी आश्रित होकर जीता है, पर्सनल डिपेंडेंसेस हो जाती है, इनसिक्योरिटीज हो जाती है, वो प्रॉब्लम है अर्जुन। और अगर तुमने वो सीख लिया, ये बात सत्य है कि उसकी शिक्षा बड़ी आमतौर से नहीं मिलती है। कोई जल्दी जल्दी आपको ऐसी शिक्षा भी नहीं देता है कि गोल रखो तो भी निडर रहो, निश्चिंत रहो, स्वाभिमान से युक्त रहो, तो भी जीवन में किसी लक्ष्य के लिए आगे बढ़ो। ऐसी शिक्षा भी कौन दे रहा है आपको? जहां हमको लक्ष्य रखा, उसी समय से लगता है हमको ये मिल जाएगा, हमको वो मिल जाएगा, हमारी इज्जत होगी, हमको खुशियां मिलेंगी। सब हमारे स्वार्थ की पराधीनताएं की लिस्ट आ जाती है। और अगर एक चीज में भी कुछ गड़बड़ हो जाए, उसी क्षण से आप कंपित होने लगेंगे, थरथराने लगेंगे, जैसे अर्जुन का पहले अध्याय में हाल हुआ। इतना महान जनरल, लेकिन पैर कांप रहे थे अर्जुन के, आंख से आंसू निकल रहे थे, क्योंकि वो पर्सनली आश्रित था इसके ऊपर। ये जो पराधीनताओं के वजह से ही हम काम करना सीखते हैं ना, यहाँ गीता हमको बता रही है कि एक और अंदाज होता है काम करने का, और वो काम अंदाज होता है कि तुम प्यार से करो, प्रेम से करो। एक कलाकार से बोला जाता है तुम अपना सब कुछ प्यार से लगाओ इसमें। कितने लोग तुमको समझ पाएंगे, तुम्हारे क्लासिकल संगीत का आनंद ले पाएंगे, शायद कमी हो जाए, लेकिन कम से कम यू लर्न टू गिव आउट योर बेस्ट। एक्सेलेंस इन द वर्ल्ड, ऐसा जो है वो अनुपम कार्य होने लगते हैं। तो ऐसा अंदाज हमको यहाँ भगवान कृष्ण गीता में बता रहे हैं कि अर्जुन, अगर ये काम तुमने सीख लिया तो उस समय तुम योगी भी हो रहे हो, तुम सन्यासी भी हो रहे हो। कैसे? बोलते हैं देखिए, इस कर्म करने के अंदाज में
क्या सिचुएशन आती है हमको कोई चिंता नहीं है। हमारा तो काम है कि इस चुनौती का सामना करना है। हमारे फौजी लोग जो हैं लड़ाई के मैदान के ऊपर खड़े हुए हैं, कौन सी चुनौतियां आती हैं, वो लोग अगर डर डर के जीने लगेंगे तो कोई आगे नहीं जा पाएगा। यहाँ पे कोविड की चुनौती आ गई, यहाँ पे अनेकों प्रकार की हमारे जीवन में आर्थिक कमियों की चुनौती आ जाती है, किसी की बीमारी की चुनौती आ जाती है। चुनौती हर व्यक्ति के जीवन में स्वाभाविक है और हम तो ये कहेंगे आवश्यक है। अगर आपके जीवन में चुनौतियां नहीं हैं, चैलेंजेस नहीं है, तो आपका जीवन बड़ा नीरस है, कोई उत्साह नहीं है, कोई उमंग नहीं होगा। चुनौतियां एक बहुत बड़ा आशीर्वाद होती हैं। कुछ लोग चुनौतियों से अभिभूत होकर दब जाते हैं, कोई लोग चुनौतियों को ही स्टेपिंग स्टोन बना लिया करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप कोई भी मुसीबत दो, गाली गलौज करो, उल्टी सीधे बात करो, उसी चीज का यूज करके वो अपना झंडे को लहरा लेते हैं। तो कर्म करने का गीता हमको एक वो अंदाज बता रही है कि कर्म फल में दीनता के साथ पराधीन होके जीने से आपको तनाव मिलेगा, बीमारियां मिलेंगी, चिंता मिलेगी, बुद्धि भी जो है विपरीत सोचने लगेगी। ये सब संभावनाएं हमारे पास आ जाएंगी। और अगर इससे विपरीत आपने ये कला सीख ली, कर्म फल आपने बहुत क्लियर रखा, गोल बहुत ही क्लियर रखा, लेकिन आपके अंदर इतना बल है, इतना स्वाभिमान है कि इतनी कमजोरी नहीं है कि आप डिपेंड होके जी रहे हो। रिश्ते रखो, लेकिन दीनता से नहीं रखो, स्वाभिमान से रखो, इज्जत से रखो, खुशियां देने के लिए रखो। एक बात होती है कि हमको चाहिए और एक होता है दूसरे को देना है खुशियां। अगर हमने ऐसे टेबल्स टर्न कर दी, अगर हर परिस्थिति में इसके बजाय कि हमको क्या मिलेगा, हमको क्या फायदा, हमारी सोच में परिवर्तन आए कि हम ऐसी विषम परिस्थितियों में भी हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कैसे यहाँ पे सबका कल्याण कर सकते हैं, ऐसी सोच अगर अर्जुन आ जाती है, इस सोच के परिवर्तन को ही हम कहते हैं कि ये योग है, ये संन्यास है। इतना पवित्रकारी चीज होती, इतनी कल्याणकारी चीज होती। और ये जो योग और संन्यास है ना अर्जुन, देखा जाए दोनों हमको अपने अंदर बलवान करने के लिए ही साधनाएं हैं। हमारी कमजोरियों को शेड ऑफ करके, हमारी जो भी कमजोरियां हैं, कॉम्प्लेक्सेस हैं, उनको किनारे करके संन्यास और योग दोनों उसी दिशा में हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। योग के अंदर आप लक्ष्य तो रखते हैं, कर्म योग में एक लक्ष्य रखिए, बहुत ही इंस्पायरिंग लक्ष्य होना चाहिए। उसके बाद चुनौतियां तो आएंगी आएंगी। हमको जाना है केदारनाथ, केदारनाथ जाना है, वहां पे हमको चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी, 18 किलोमीटर ऊपर वॉक करना पड़ेगा, और सीधी कई बार चढ़ाई होती है। एक ने हमको बोला कि स्वामी जी घोड़ा ले लो, घोड़े अच्छा रहेगा। हमें बोला ठीक है भाई। जब बहुत कष्ट होने लगा तो घोड़ा ले लिया। अब पहली बार जो घोड़े पे भी बैठे ना, तो उसको पता लगता है कि घोड़े पे बैठना आसान नहीं है। वो ऐसे घोड़े पे बैठे, उस दिन से हमारी टेल बोन पे दर्द चालू हो गया था। ऐसे जो है उचकता था बार बार। आज भी हमको बड़ा मोटा क्वेश्चन लगाना पड़ता था, बैठ पाते हैं। ये वो घोड़े देवता की कृपा थी। कोई आसान थोड़ी होता है। कहीं पर भी हमको कोई महान लक्ष्य रखिए, उस क्षण से चुनौती चालू हो जाएंगी। आपको अपने क्षेत्र में बड़ी ऊंचाइयां प्राप्त करनी है, आपको विदेश में भारत का झंडा गाड़ना है। आप सोचते हैं क्या केक वॉक होने वाला है? कोई आसान होने वाला है? कभी भी आसान जो है वह लक्ष्य रखेंगे तो आप ऊंचाइयों में नहीं जा सकते हैं।
हमको अनेक अनेक प्रकार की चुनौतियों से निपटने की शिक्षा मिलनी चाहिए। ऐसा आत्मबल होना चाहिए, सामर्थ्य होना चाहिए कि चुनौतियों को हम आगे बढ़ के लें। जो चुनौतियों से जूझना जानता है वही व्यक्ति जीवन में कुछ भी कर पाएगा। तो अर्जुन, लक्ष्य कभी भी ऐसे नहीं होते हैं जहां पे कोई तुमको प्रॉब्लम नहीं आएगा। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी राम जी का जो है वंदना करते हुए कहते हैं कि हे राम जी, आपके चेहरे की उस कांति को हम नमस्कार करते हैं। मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में सदा तुसा मंजुल मंगल प्रदा। आपके चेहरे की कांति हमारे लिए सदैव मंगलदायक रहे, प्रेरणा की आस्पद रहे। जो चेहरे की कांति आपको इतनी बड़ी खुशियां प्राप्त हुई तो भी उसमें संतुलन बना रहा, और अगले क्षण कुछ घंटों बाद ऐसी पॉलिटिक्स हुई वहां पे कि आपको जो है देश निकाला दे दिया जा रहा है विदाउट एनी रीजंस। यू हैव बीन थ्रोन आउट ऑफ योर ओन कंट्री। इतना आपके लिए आदरणीय प्रिय देश है, उस देश से हमको निकाल के बाहर करा जा रहा है, और वो भी कुछ नहीं ले जा सकते हो, ना कपड़े, ना धन दौलत, कोई लोग, कुछ भी नहीं जाएगा। यति के वेश में तुमको जाना है। देखो कैसे जीवन पलटता है। लेकिन गोस्वामी जी बोलते हैं हम कुछ और देख रहे थे। हम ये देख रहे थे कि आपके अंदर जो आत्मबल है, जो ज्ञान है, जो कॉन्फिडेंस है, जो अपने पिताजी के प्रति भी विश्वास है, उसके वजह से आपके चेहरे की कांति में कोई रंग फीका नहीं पड़ा। न वो जो है बड़ी प्रफुल्लता को प्राप्त हुआ, नहीं मुसीबतों के समय डिप्रेशन को प्राप्त हो गया। चक्कर आ रहे हैं, हमको संभालो, कुछ भी नहीं हुआ। हम उसको प्रणाम करते हैं और उससे हम प्रेरणा प्राप्त करते हैं कि हे प्रभु, हम जब आपका भी स्मरण करें, आपका दर्शन करें, तो ऐसे ही आत्मबल की हमको प्राप्ति की प्रेरणाएं हों। कमजोर व्यक्ति ऐसे पथ पे नहीं चल पाता है। कमजोरी व्यक्ति को बहुत सहारा चाहिए होता है। शुरुआत में किसी को सहारा रहे उसमें कोई इशू नहीं होता है। हम लोग अपने माता पिता की उंगली पकड़ के चलते हैं, आगे अपने गुरु की उंगली पकड़ के चलते हैं। अभी यहाँ पे देखिए स्वागत करने वाली ने कितनी बढ़िया बात कही कि हम लोग भी उंगली पकड़ के गीता के इस ज्ञान के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। यही हमारी संस्कृति है, यही हम लोगों का शिक्षा की व्यवस्था भी होती है। हम लोग जरूर आगे बढ़े, लेकिन गुरु का भी कार्य, भगवान का भी कार्य यह है कि आप सदैव उंगली पकड़े रहें, इसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। हम ऐसा आपको बलवान बनाएंगे, समर्थ बनाएंगे कि आप फिर दूसरों की उंगली पकड़ के उनको चलाना सीख लेंगे। तो अर्जुन, जो इस पथ के ऊपर चलता है, ये कर्म योग नामक जो कर्म करने की आर्ट है, ये बहुत विचारणीय है, बहुत सुंदर चीज है, डायनेमिक है, फियरलेस आपको बना देगी। तो इसी के अंदर, क्योंकि लाइफ के उतार चढ़ाव में आप उसको फेस करेंगे, बैलेंस से आप जीवन के उतार चढ़ाव फेस कर लीजिए, बस यही योग हो जाता है। और क्या कॉन्सिक्वेंसेस आती हैं, उन फल के ऊपर आप आश्रित नहीं होते हैं, तो ये सन्यास का कंपोनेंट हो जाता है। कर्म योग में सन्यास का ये कंपोनेंट होता है कि आगे भविष्य में कौन सी मुसीबतें आएंगी हमको कोई चिंता नहीं है। हमको अपने भगवान के ऊपर भी बल है, श्रद्धा है, और अपने ऊपर भी विश्वास है कि आने दो चुनौतियां, निपटेंगे उसको। कोई डॉक्टर के पास आया, सर बहुत भयंकर केस आया हुआ है, एक्सीडेंट का केस आया है, बोलते हैं रिलैक्स, हम है ना, हम निपट लेंगे उसको। कितना भी कॉम्प्लिकेटेड केस हो, कैसी भी विषम परिस्थितियां हो, जो व्यक्ति अपने कर्म में दिल लगाना जानते हैं वो चिंता नहीं करा करते हैं।
अर्जुन, इस तरीके से ये जो यहाँ पे हम तुमको बता रहे हैं कर्म करने की आर्ट, ये ध्यान की जो है साधना का प्रारंभ है। अगर तुम इस पॉजिटिविटी के साथ, इस एटीट्यूड के साथ जीवन के समस्त जो भी चुनौतियां आती हैं निपटते हो, ऐसा व्यक्ति का मन इस प्रकार का है कि प्लेन जो है ना रनवे पे बड़ा तेज उड़ान से बढ़ गया है आगे। जो सदैव पॉजिटिविटी से युक्त होता है उसके लिए ध्यान करना केक वॉक होता है, कोई मुश्किल बात नहीं होती है। इनफैक्ट आप ध्यान दीजिए, उसका मन सदैव ईश्वर के चरणों में रमता रहता है। जिसका मन सदैव ईश्वर के चरणों में रमता रहता है उसको ईश्वर में और गहराई से ध्यान करने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी आती है। तो अर्जुन, इसको जरूर प्रैक्टिस करो। अगर तुम ध्यान के लिए सिंसियर हो तो तुमको इस योग में आरूढ़ होना चाहिए। यहां एक वर्ड इंट्रोड्यूस करते हैं, योगारूढ़। अगर ध्यान करना है तो योगारूढ़ बन जाओ। देखो उसके बाद इतना सब इजी होता है, कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। और योगारूढ़ बनने के लिए हमारे कर्म के क्षेत्र ही आशीर्वाद देता है। तो ये बात अगले श्लोक में बताते हैं। तो देखिए अगला श्लोक, आरुरुक्षोर्मुनेर्योगम् कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। और एक श्लोक आगे, यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। तो यहाँ देखिए हम लोगों को बता रहे हैं कि अर्जुन, तुमको अगर ध्यान करना है, थोड़ी देर बिल्कुल शांत मन से बैठ के, दुनिया को भी भूल के, सब चिंताओं को किनारे करके, कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली तो हम लोग डेली करते हैं, अनजाने में जो निद्रा की अवस्था होती है, जो ईश्वर ने सबको प्रदान करी हुई आशीर्वाद दिया हुआ है, निद्रा की अवस्था में हम लोग थॉटलेस हो जाते हैं। हमारे मन में कोई इच्छा नहीं होती है, कोई विचार नहीं आते हैं, कोई अभिमान नहीं होता है, कोई अस्मिता नहीं होती है, कोई भेदभाव नहीं होता है, किसी भी प्रकार का कोई खंड नहीं होता है, कोई फ्रैगमेंटेशन नहीं होता है। हर व्यक्ति निद्रा में जाता है और फ्रेश होकर निकलता है। देखिए मोबाइल की चार्जिंग करनी हो ना तो कनेक्ट करना पड़ता है, और अपनी हमको चार्जिंग करनी हो तो डिस्कनेक्ट करना पड़ता है। अच्छी तरीके से सब जो है ना डिस्कनेक्ट करो, देखो दूसरा दिन नया फ्रेश, निश्चिंत होके, इंस्पायर्ड होके फिर से जो है चुनौतियों के लिए तैयार हैं। हम लोग डेली रात को एक ऐसी अवस्था से गुजरते हैं जिसको मनीषी लोग बोलते हैं सुषुप्ति अवस्था। हम लोग की एक अवस्था है ये जागृत, दूसरी है स्वप्न वाली निद्रा होती है, जहाँ अनेकों विचार आते हैं, ख्याल आते हैं, सपने आते हैं, सुख दुख की अनुभूतियाँ भी होती हैं, और फिर एक तीसरी निद्रा होती है, ऐसी गहरी निद्रा जब आप सब चीज़ें घोड़े भेज के सो रहे होते हैं, कोई विचार नहीं आ रहा है। अनेकों जो है आपके मोबाइल ऐप्स में और अनेकों मेडिकल साइंस में इसको रैम और नॉन रैम बोलते हैं।
रैपिड आई मूवमेंट और नॉन रैपिड आई मूवमेंट। इस प्रकार से दो हमारी निद्रा की अवस्था होती है। जहां पे आपकी जो है वह गहरी निद्रा में आप जाते हैं, जिसको हम लोगों के शास्त्र सुषुप्ति के नाम से बुलाते हैं, बड़ी अद्भुत प्रकार की व्यवस्था होती है। सब विचारों से परे चले जाते हैं, आपकी अस्मिता भी, चिंताएं खत्म हो जाती हैं। और अगर कोई व्यक्ति डेली यहाँ इस निद्रा में न जा पाए तो दूसरे दिन उसकी शक्ल देख के पता लगता है, क्यों भाई क्या हुआ, सोए नहीं हो, बड़े थके थके दिखाई पड़ रहे हो। आदमी की शक्ल ही रिवील करती है कि पूरी थकावट मिटी नहीं है अभी। और एक बार आप चले जाओ निद्रा में तो फ्रेश हो जाते हैं। निद्रा का आशीर्वाद तो हम सब लोगों को प्राप्त है, वो तो सोना हम लोग जानते हैं। लेकिन ध्यान बोलते हैं जब कॉन्शियसली मन को शांत करते हैं, हम खुद जो है उसके विद्वान हो जाते हैं, उसकी आर्ट समझ जाते हैं कि हमारे मन के अंदर कौन कौन सी चिंता के निमित्त हैं। आप उसके जो है थोड़े ज्ञानी होके अपने मन को कभी भी शांत कर सकते हैं। बस ध्यान में मूल रूप से यही सिद्धि प्राप्त करनी होती है। और अगर हम शांत कर लेते हैं, इसको बोलते हैं योगी बन जाना। योगी बनने के बाद एक नया द्वार खुलता है, ज्ञान का द्वार खुलता है, कुछ और। तो वो चीज हम लोग देखेंगे आगे। लेकिन यहां भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, तुमको अगर ध्यान करना है तो शुरुआत में एक गोल रखना है, और वो ये गोल है योगारूढ़ की सिद्धि। योगारूढ़ बनना चाहिए। योगारूढ़ मतलब हम योग युक्त हो गए, हम योग का अभ्यास कर लेते हैं। जीवन के अप्स एंड डाउन्स के अंदर हम बैलेंस रख सकते हैं, तो उसी को योगारूढ़ कहा। और यहां देखिए तीसरे श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि देखो, आरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारणम उच्यते। अगर आपको योग में आरूढ़ होना है, जो आरूढ़ होना चाहता है, जो योग को सिद्ध करना चाहता है, जिसके अंदर ये इच्छा है, उसको आरुरुक्षु बोलते हैं। आरुरुक्षो हो मुने है योगम। ऐसा जो मननशील व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, जो मननशील होता है वही मुनि होता है, थॉटफुल है, इंटेलिजेंट है, विचारवान है। उसने अपने जीवन में योग में आरूढ़ होने का एक लक्ष्य रखा है, इसको एक्चुअलाइज करना चाहता है। मैनेजमेंट की शिक्षा के अंदर इसको बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। आपको एक लक्ष्य रख के उसको एक्चुअलाइज करना चाहिए। कोई ना कोई लक्ष्य रख लो अपने मन के बारे में, कोई सिद्धि रख लो और वर्क करो, उसको एक्चुअलाइज कर लो, उसको एक सत्य बना दो, तुम्हारे लिए स्वाभाविक बना दो। उसके अंतर्गत हमको योगारूढ़ बनने की एक चुनौती यहां देते हैं, प्रेरणा देते हैं। अगर अर्जुन तुम योगारूढ़ बन जाओगे तो आई अश्योर यू, आगे की सब चीजें आसान हो जाएंगी। जिन जिन लोगों को ध्यान में दिक्कत आती है, जो लोग अनेकों तत्व का ज्ञान उनको प्राप्त करना है, दिक्कतें आ रही हैं, परमात्मा का दर्शन करना है, दिक्कतें आ रही हैं, ये सब दिक्कतें इसीलिए आती हैं क्योंकि हम योगारूढ़ नहीं हुए हैं। इसीलिए योगारूढ़ तुमको बनना चाहिए अर्जुन। तो जो आरुरुक्षु है, आरुरुक्षो हो मुनेर योगम, उस व्यक्ति के लिए योग को सिद्ध करने के लिए कर्म का क्षेत्र ही एकमात्र विकल्प होता है। देयर आर नो चॉइसेस। अगर आपको बैलेंस सीखना है तो उतार चढ़ाव के बीच में जाओ। अगर आपको समुद्र के अंदर सर्फिंग सीखना है, अनेकों लोग होते हैं ना, लहरों के ऊपर एक जो है वह सर्फ बोर्ड लेते हैं और वो जहां लहरें हैं ना वहां पहुंच जाते हैं।
उन लोगों को बड़ी खुशी की बात होती है। यहाँ वेदर फोरकास्ट हुआ कि आज जो है ना वो पूनम का टाइम आ रहा है, आज टाइडल वेव्स काफ़ी हाई होंगी, और ये लोग बड़े प्रफुल्लित, वाह चलो 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 अपने सर्फ बोर्ड उठाओ चलते हैं आज समुद्र में। चुनौतियां ही नहीं होंगी तो बैलेंस कैसे सीखेंगे हम? जहां ऊंची लहरें होंगी वहीं पे आदमी ये सीख सकता है कि हम ये लहरों के ऊपर कैसे अपना सर्फिंग कर सकेंगे। हमको साइकिल सीखनी है, और वहाँ पे गिरने की संभावना तो रहेगी रहेगी। अब जो आदमी भी साइकिल सीखता है अपने पुराने दिन याद करिए। आज तो आराम से आप स्कूटर के ऊपर, बाइक के ऊपर जा रहे हैं, लेकिन जब साइकिल सीखी उस समय मन के अंदर बड़ी जिज्ञासा होती है, 2 व्हील के ऊपर आदमी बैठ जाएगा, कैसे बैलेंस करेगा? गिरने की संभावना है, और निश्चित रूप से हम गिरेंगे एक आध बार। तो किसी का हेल्प ले लो, उस समय कोई यहाँ पे व्हील सपोर्ट के लिए लो, कुछ भी करो, लेकिन गिरने की संभावना से हमको तैयार होना चाहिए। अनेकों लोग खाते पीते हैं, लाइफ बहुत बोरियत हो रही है, बोलते हैं चलो यार पहाड़ पे चलते हैं, वहाँ माउंटेन क्लाइंबिंग करेंगे जाके। चुनौतियाँ अनेकों प्रकार की हों, जिम में जाते हैं तो पसीना बहाते हैं, अनेकों प्रकार से वेट्स लेते हैं। जब तक आप चुनौतियों का सामना नहीं करेंगे तब तक आप खुद ही बलवान नहीं बन पाएंगे, ये सिद्धि नहीं प्राप्त कर पाएंगे। कर्म का क्षेत्र एक आशीर्वाद होता है। अर्जुन, हमने कर्म के क्षेत्र की डिजाइनिंग ऐसी करी है कि यहां फूल कांटे सदैव रहेंगे। कोई व्यक्ति यहां पे उतार चढ़ाव से मुक्त नहीं होता है। तुम अगर यहां पे किसी अभाव से युक्त हो तो कभी चिंता मत करो। तुम्हारे जीवन में विशेष चुनौतियां हैं, घर में समस्याएं हैं, ये समस्या नहीं है, चुनौतियां हैं। इसको भिन्न एटीट्यूड से लो और तुम देखो कैसे आगे बढ़ोगे। कर्म का क्षेत्र सदैव चुनौतियों से युक्त होता है, उतार चढ़ाव से युक्त होता है, और बड़ा अनप्रिडिक्टेबल होता है। अगले क्षण क्या आ जाए हमको पता नहीं होता है। जब तक सब बड़ा अच्छा चलता है, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन यहाँ कभी भी कुछ भी मुसीबतें आ सकती। बैठे बैठाए कोई बीमार हो सकता है, हार्ट अटैक आ जाते हैं, स्ट्रोक्स आ जाते हैं, बेहोशी हो जाती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। कर्म के क्षेत्र में सदैव अर्जुन ध्यान रखो कि यहाँ उतार चढ़ाव आएंगे, और अगर नहीं आ रहे हैं, तुमने ओवर प्रोटेक्ट करा हुआ है अपने आप को, तो तुम्हारी ग्रोथ ही स्टंट हो जाएगी अर्जुन, तुम्हारी ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाएगी। देखिए, पुराने समय में गुरुकुलों में भी सामान्य व्यक्ति के तरह राजा की भी संतान राम जी वगैरह भी जब वशिष्ठ जी के आश्रम में गए तो वहाँ जमीन के ऊपर सोना और सब काम करना, सब घर बार का काम संपन्न करना, जो दुनिया भर के काम हैं, बोलते हैं बलवान बनो। हम बहुत तुमको आराम देते रहे, उसके बाद तुम कमजोर हो जाओगे बेटा। और कमजोर होना के बाद इंसान हर पल हारता रहता है, मुसीबत बनी रहती। कर्म के क्षेत्र में चुनौतियां विशेष रूप से डिजाइन करी गई हैं और तुम्हारे मुसीबत के लिए नहीं करी गई हैं। हमने अनेकों ग्रह नक्षत्र बनाए हैं, कुछ मित्र ग्रह हैं, कुछ शत्रु ग्रह हैं। उनको काम दिया है कि इस व्यक्ति को जीवन में तुम अश्योर करो, चुनौतियां देते रहोगे। यहाँ पास ही में शनि शिंगणापुर भी है ना, शनि देवता को विशेष डिपार्टमेंट दिया गया है कि जब कोई व्यक्ति के जीवन के अंदर थोड़ी सी उतार चढ़ाव तुमको उत्पन्न करना हो, प्लीज विजिट द फेलो। अच्छे अच्छे करोड़पति रोडपति बन जाते हैं, एकदम रोड के ऊपर ले आएंगे। ऐसी ऐसी चुनौतियां हैं, और भगवान बोल रहे हैं देवता हैं बेटा, ऐसा नहीं है कि असुर हैं तुमको पीड़ा दे रहे हैं, ये देवता हैं।
क्योंकि ये मुसीबतों के द्वारा तुम बलवान होगे, तुमको बुद्धिमत्ता का प्रयोग करने का मौका मिलेगा। एक भिन्न सोच रखो, पढ़ो अनेकों महापुरुषों की जीवनों को, चुनौतियों में ही उनका फूल खिला था, उनके अंदर एक्सीलेंस उत्पन्न हुआ था। ये कर्म के क्षेत्र का आशीर्वाद होता है। तो जब यहां पे अगर तुमको सीखना योग है, उतार चढ़ाव तो आवश्यक है। अगर उतार चढ़ाव हम देंगे नहीं तो फिर तुमको कैसे पता लगेगा तुम्हारे मन के अंदर बड़ा समत्व है। धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपद काल परखियां उचारी। रामचरितमानस की एक बहुत सुंदर चौपाई है। बोलते हैं कि देखिए आपके अंदर पेशेंस है कि नहीं, धीरज है कि नहीं। धीरज धर्म, आपके जो भी आस्थाएं हैं उनके अंदर आपका कितनी दृढ़ता है। मित्र, आपका कौन अच्छा दोस्त है कौन नहीं है। और नारी, पति पत्नी का संबंध, इन सब चीजों की परीक्षा मुसीबत के क्षणों में हुआ करती। जहां जीवन में मुसीबत के क्षण आते हैं, ऐसे बहुत लोग होंगे जो आपको छोड़ के चले जाएंगे। वहां कोई अपनापन आपसे नहीं है, वो तो केवल मतलब के यार थे। अगर है तो देखिए ये मुसीबत कितना आशीर्वाद बन गया। आपको जगा दिया, आपको यथार्थ का दर्शन करा दिया, रिश्ते नातों का तकाजा हमको स्पष्ट हो गया। और हमारे अंदर कितना बल विराजमान है, कितने पेशेंस है, कितना धीरज है, कितनी बुद्धिमत्ता है, ये भी केवल मुसीबत के क्षणों में पता लगता है अर्जुन। इसीलिए कर्म का क्षेत्र योगारूढ़ बनने के लिए परम आवश्यक होता है। तीसरा श्लोक है ये गीता के 6 अध्याय का। आरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारणम उच्यते। कर्म ही उसका कारण है, कर्म हेतु है आपके अंदर ये बात का रियलाइजेशन करने के लिए कि आपके अंदर कितना बैलेंस और इक्वानिमिटी होती है, कितना विश्वास बना रहता है। और एक बार आप योगारूढ़ बन जाएं, उसके बाद कर्म के क्षेत्र की आपके आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यकता नहीं होती, फिर कुछ नेक्स्ट लेवल होता है। योगारूढ़ जो हो जाता है, योगारूढ़स्य तस्यैव, सेकंड लाइन देखिए, योगारूढ़स्य तस्यैव, उसी व्यक्ति का जिसने कर्म के क्षेत्र में उतार चढ़ाव में बहुत ही जो है विवेक का, बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है, संतुलन का परिचय दिया है। नहीं, किसी व्यक्ति को भी टेस्ट करना हो तो चुनौती दो, थोड़ी बहुत चैलेंज दो, देखो कितना वो खरा निकलता है कि नहीं निकलता है। यही असली चुनौती होती है। एक बार आपके अंदर ये बैलेंस का सामर्थ्य उत्पन्न हो गया, अब वो बोलते हैं तुम चुनौतियों को किनारे कर सकते हो, कर्तव्यों को किनारे कर सकते हो। चुनौतियां तो तब भी आएंगी, लेकिन अब चुनौती हमारे लिए चुनौती नहीं रही है। अब अनेकों प्रकार के चैलेंजेस कोई हमारे लिए इश्यू नहीं रहे हैं। हमारे मन में न डर होता है, न चिंता आती है कि क्या होने वाला है। हमको पता है हम कैसे निपट लेंगे। तो ये सामर्थ्य जिसके पास हो जाता है उसको बोलते हैं योगारूढ़। उस आदमी को क्या करना चाहिए? बोलते हैं तुम सब चीजें किनारे करके आप कहीं पे किसी विद्वान के पास बैठ के कुछ चिंतन कर सकते हो। मन को शांत करके तुमको गहराई से जो है ज्ञान प्राप्त करना होता है। गुरु के चरणों में बैठ के ज्ञान की प्राप्ति का ये सबसे जो है राइट मोमेंट होता है, ये अनुकूल समय होता है।
उसको योगारूढ़ कहते हैं। और योगारूढ़ का जो है क्या लक्षण होते हैं, ये अगले श्लोक में उन्होंने दिखाया था कि यदा ही नेन्द्रियार्थेषु, जब यहाँ पे इंद्रियों के भिन्न भिन्न विषय, दुनिया हम अपनी सेंस ऑर्गन से देखते हैं, इंद्रियों से ही दुनिया दिखाई पड़ती है, और इतनी सुंदर दुनिया होती है। इंद्रियों के विषय होते हैं वो, इंद्रियों की अनुभूति उन्हीं चीजों के लिए करनी पड़ती है, इसीलिए सदैव विषय बड़े अट्रैक्शन का विषय होते हैं। बोलते हैं अर्जुन, अगर जब ऐसा हो जाए, यदा, यदा मतलब जब ऐसा हो जाए कि आपको अनेकों प्रकार के अट्रैक्शंस मिल रहे हैं, इंद्रियार्थेषु, या अनेकों प्रकार की कर्म के अंदर भी कोई बहुत ही अच्छा प्रपोजल मिल रहा है आपको कि चलो ये काम कर लो तो तुमको और समृद्धि मिलेगी और वैभव मिलेगा और नाम तुम्हारा अच्छा हो जाएगा, या तो कर्म के क्षेत्र में तुमको कोई संभावनाओं से युक्त चुनौती प्राप्त हो, मौका मिले, या अनेकों प्रकार के विषय जिसका भोग करने के लिए, अनुभूति लेने के लिए हमको एक मौका मिल रहा है। जब अर्जुन इन दोनों प्रकार की परिस्थिति में तुम्हारे मन के अंदर अब विक्षेप और चंचलता नहीं होती है, तुम इतने ग्रो कर गए हो, इतना तुम्हारे अंदर इंटेलिजेंस हो गया है, इतना अनुभव हो गया है। देखिए एक कथा आती है हम लोगों के उपनिषदों में, कठोपनिषद का नाम आप लोगों ने सुना होगा। कठोपनिषद में एक छोटा ब्राह्मण बालक, उनके पिताजी ने जो है उनको एक बार बोल दिया कि वो पिताजी एक यज्ञ कर रहे थे, बहुत ही विशाल यज्ञ, ऐसा यज्ञ जो पुराने समय में होता था कि कोई व्यक्ति ने बहुत अचीवमेंट्स करे और उसके बाद वो एक समय सब कुछ दे डालता है। सर्व वेद सम ददौ, जो कुछ आपने अर्जित करा है सब कुछ वो दे डालता है। ऐसा एक यज्ञ हुआ करता था। तो एक सज्जन थे, उन्होंने जो है ऐसा यज्ञ करने का ठान लिया और अपनी सब पूरे अनुष्ठान के बाद दक्षिणा दे रहे थे, सबको बांट रहे थे। तो उसमें गाय जो है उस समय बड़ा धन हुआ करता था, तो ब्राह्मणों को गौदान दे रहे थे। तो उनके लड़के ने देखा कि हमारे पिताजी कुछ कंजूसी कर रहे हैं, यहाँ जो बहुत ही बुढ़ी बुढ़ी गाय हैं, बीमार गाय हैं, उनकी दक्षिणा दे रहे हैं, उनका दान दे रहे हैं। तो उसको बड़ा अजीब सा लगा, बोला ये तो भाई कितना हमको गर्व हो रहा था, हमारे पिताजी ने दुनिया का सब कुछ दे डालने का सोच लिया। व्हाट अ स्ट्रांग पर्सन, कैसी श्रद्धा है, ये सब चीजें तो हमारे हाथ का मैल है, फिर से कमा लेंगे। यही तो कॉन्फिडेंस होगा ना उसमें, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये बुढ़ी बुढ़ी गाय क्यों दे रहे हैं, मरियल गाय क्यों दे रहे हैं? तो उसको समझ में आ गया कि देखो हम ही इकलौते बेटा हैं इनके, हमारे लिए ही, हमारे प्रति मोह के वजह से ही शायद बचा के रख रहे होंगे कि कुछ बेटा के लिए भी छोड़ दें। अरे छोड़ने का जब सोच रहे हो तो ऐसा बड़ा बड़ा यज्ञ करने का क्यों सोचते हो? इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों सोचते हो कि सबको दे डालूंगा और यहीं पुत्र के मोह में अटक रहे हो तुम? या तो वो करो या ये करो। तो पुत्र ने सोचा कुछ करना चाहिए हमको, और वो उनके पास जाता है, वहीं पे यज्ञशाला में जहां पे वो दान दे रहे थे, और उनको प्रणाम करा और बोला है कि पिताजी आप आज सब कुछ अपना दे डाल रहे हैं, हम भी तो आपके हैं ना, हमें किसे देंगे आप? तो बड़ा उनको अजीब सा लगा, बोला है कैसा प्रश्न पूछ रहा है, इन नालायक को समझ में नहीं आता है, उसी के लिए बचा के रख रहे हैं और ये पूछ रहा है हमें किसे दे देंगे आप? तो उन्होंने उपेक्षा करी।
उपेक्षा करी तो फिर जाके उसने पूछा, दूसरी बार पूछा, तीसरी बार पूछा। जब बार बार पूछा तो इतने भन्ना जाते हैं, इतने गुस्सा हो जाते हैं, बोलते हैं कि जाओ तुम्हें मृत्यु को देते हैं हम। जैसे हम लोग आमतौर से बोलते हैं ना, मरो जाके है। उस अंदाज में उन्होंने बोल दिया, मृत्यवे त्वा ददामी, तुम्हें मृत्यु को देते। तो लड़का जो है अपनी बात के, पिताजी की बात को इतना गंभीरता से ले लेता है, बोलता है ये इस स्थान पे दान देने के समय उन्होंने ये बोल दिया है, अब तो हमको मृत्यु देवता के पास जाने ही जाना है। बड़ी अद्भुत सी कहानी है, बड़ी इंटरेस्टिंग शिक्षाएं हैं उसमें। फिर वो वहाँ पहुँच जाता है और वहाँ पर भी इनको 3 दिन लेट हो गए थे, कहीं वीआईपी के लिए गए थे। वो यमराज जी भी जाते रहते ना वीआईपी ड्यूटी पे, तो जिसको स्पेशल लाना होता है तो खुद चले जाते हैं लाने के लिए। तो 3 दिन तक वो लड़का वहाँ बैठा रहा, और जब आए तो उनके घर वालों ने बोला कि जाओ पहले उस लड़के को मिलो। बगैर खाए पिए, बगैर पानी भी पिए वो बैठा हुआ है आपसे मिलने के लिए। तो उन्होंने वो लड़के को मिले, नचिकेता को, और बोला कि बेटा पहले तो आप हमसे कोई 3 वरदान मांग लीजिए। 3 दिन तक बगैर खाए पिए हमारे वहाँ बैठे हो, मांगो क्या चाहिए तुमको, जो भी चाहिए तुम हमसे मांग सकते हो, हम तुमको आशीर्वाद देंगे, तुमको वो जरूर प्राप्त हो जाएगा। लंबी उम्र चाहिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उसके तो हम डिपार्टमेंट के एचओडी हैं, मृत्यु देवता ही हैं हम। तुमको धन दौलत चाहिए, तुमको परिवार लंबा चौड़ा चाहिए, तुमको ऐशो आराम चाहिए, तुमको इस लोक के बाद स्वर्ग में जाना है, जो चाहिए मांग लो बेटा हमसे तुम। और उन्होंने एक से एक लिस्ट देना चालू करी, तुमको भोग विलास देंगे, तुमको ऐश्वर्य देंगे, नृत्य गीत देंगे, तुमको जो है वहाँ 100 साल की उम्र या ज़्यादा लंबा चाहिए वो दे देंगे। वो नचिकेता उनसे बोलता है कि प्रभु आपने जो भी हमको लिस्ट दी है ना कि ये दे देंगे वो दे देंगे, बोलते महाराज जी सब आप ही के पास शोभा देता है, और आप जैसों से जब परिचय हो गया तो बाकी चीज़ की चिंता क्या है हमको, है? लंबे जीने की क्या चिंता है, जब मृत्यु देवता हमारे ही अपने हो गए, उनसे हम विजिट करके आ रहे हैं, उनसे मिल के आ रहे हैं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग। ऐसा व्यक्ति योगारूढ़ हो गया है। यहां दुनिया के अट्रैक्शंस आते हैं, किस व्यक्ति को नहीं आते हैं अनेकों अट्रैक्शंस, लेकिन एक समय आता है कि आप ग्रो ओवर कर चुके हैं, आपकी प्रायोरिटीज कुछ ऐसी हो गई हैं कि इन चीजों से विक्षेप नहीं होता है आपको। अनेकों प्रकार की भिन्न भिन्न प्रपोजल्स आपके अंदर आपके लक्ष्य को उससे विचलित करते हैं आपको। अर्जुन, जब ऐसा व्यक्ति हो जाता है, अपने लक्ष्य की क्लैरिटी है, उसको फोकस बहुत ही क्लियर है, और कोई भी उतार चढ़ाव आते हैं, जब वो उन चीज़ों से हम प्रभावित नहीं होते हैं, योगारूढ़ा तदा उच्यते, उस समय योगारूढ़ कहा जाता है। तो अर्जुन, योगारूढ़ तुमको बनना है, और योगारूढ़ बनने के लिए चुनौतियों से भरा कर्म का क्षेत्र, यही वो अखाड़ा है जहाँ पे आदमी बलवान होता है। कर्म के क्षेत्र को इसी अंदाज से देखो कि यहाँ पे तुम बलवान होने आए हो, इसीलिए डर के मत जीना, अनेकों प्रकार की चुनौतियों से घबराना नहीं, एक एक चुनौतियों को लो और एक एक चुनौतियों से जो है निपटना सीखो। धीमे धीमे कोई भी चुनौतियाँ आएंगी, हम समस्त चुनौतियों को निपटना जान जाएंगे, तभी आदमी की शिक्षा भी पूरी होती है। अगर ऐसा बलवान व्यक्ति नहीं बना तो केवल कुछ इंफॉर्मेशन फीडिंग से ज्ञान नहीं होता है। ऐसा कैरेक्टर अर्जुन तुम्हारा होना चाहिए,
और ये काम करने के लिए इंसान को खुद ही मेहनत करनी पड़ती है। बोले भगवान आपकी कृपा होगी तो हो जाएंगे। एक सज्जन आए हमसे, कुछ उन्होंने बोला, माता जी थी बॉम्बे में, बोला स्वामी जी कुछ हम जो है मंत्र जाप करना चाहते हैं, आप हमको कृपया गाइडेंस दीजिए, कौन से मंत्र के जाप से प्रारंभ करें। तो हम बोला बहुत अच्छी बात है। हमने प्रसन्नता अभिव्यक्त करी और उनको गाइडेंस दिया, एक मंत्र भी दिया। फिर नेक्स्ट विजिट में हम बॉम्बे में पहुंचे तो वो जो है माता जी फिर दिखाई पड़ी। हम बोला क्यों माता जी चालू कर दिया ध्यान व्यान कि नहीं? बोलते नहीं गुरु जी। बोला नहीं, क्यों नहीं भाई, क्या प्रॉब्लम क्या है? बोलते जब आपकी इच्छा होगी तब चालू कर देंगे। बोला अरे राम, हमारी इच्छा होगी तब चालू कर देंगे तो हमारी इच्छा और कौन से तरीके से अभिव्यक्त हो भाई? आपको प्यार से बैठा के गाइडेंस दिया, हमने मंत्र दिया, प्रेरणा दी है, मोटिवेट करा है, उसके लाभ बताए हैं, और अब आप हमको बता रही हो कि जब आपकी इच्छा होगी तब चालू कर देंगे। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं भाई। भगवान बोले अर्जुन योगारूढ़ बन जाओ, उसके बाद बोलते हैं भगवान जब आपकी इच्छा होगी तो योगारूढ़ बन जाएंगे, जब आपकी इच्छा होगी तो भजन करने लगेंगे। भगवान मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि अर्जुन नहीं, ऐसा नहीं होता है। कुछ चीज़ें हैं हमको खुद मेहनत करनी पड़ती है। आपको जो है अच्छी कसरत करके बढ़िया बॉडी बिल्डिंग करनी है तो क्या आप ट्रेनर से बोलते हो कि हे गुरुजी, हे ट्रेनर महाशय, जब आपकी इच्छा होगी तो हम बढ़िया जिम, बढ़िया बॉडी बिल्डिंग हो जाएगी? तो नहीं भैया, कुछ चीज़ें हैं जहाँ खुद मेहनत करनी पड़ती है। तो ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक आगे जो है बोलते हैं, हम लोग वो भी थोड़ा पढ़ लें फिर आगे देखेंगे बाद में। 2 श्लोक आगे देखो। उद्धरेदात्मनात्मानम् उद्धरेदात्मनात्मानम् नात्मानमवसादये नात्मानमवसादये आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः आत्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। तो ये यहाँ पे बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, आप लोगों ने बहुत बार सुना भी होगा। उद्धरेदात्मनात्मानम् नात्मानमवसादयेत्। योग में आरूढ़ करने के लिए अपने मन में बैलेंस लाना, अपने मन में प्रेरणा लाना, किसी लक्ष्य के लिए प्रेम उत्पन्न करना, ये कार्य जो सिद्ध करना है ये आपको खुद करना पड़ेगा। यही सोचो कि ईश्वर की भी कृपा है, आज आपको ये गीता सुनने को मिल रही है तो ये समझ लो भगवान कृष्ण की कृपा है। यहाँ पे जो आपको समझा रहे हैं उनकी शुभकामनाएं आपके साथ में है। हमको विश्वास है आप कर सकते हैं, तभी हम आपको बता रहे हैं ये काम। एक लक्ष्य रखो, खूब प्यार से उसमें डेडिकेट करो, और आगे क्या होगा उसके बारे में बहुत चिंता बिल्कुल मत करो। ऐसा अगर जीवन जीना है और चुनौतियां उतार चढ़ाव की जो होंगी उसको निपटना बल से सीख लेना, यही योगारूढ़ है।
ऐसा बनने के लिए आपको खुद कमर कसनी पड़ेगी। यही बोलते हैं उद्धरेत आत्मनात्मानम, अपने आप को खुद उद्धृत करो, अपने आप को खुद। ये फील्ड है हमारे पुरुषार्थ का है। पुरुषार्थ की बहुत आवश्यकता होती है और ईश्वर की कृपा की भी आवश्यकता होती। कुछ चीजें कृपा से होती हैं अवश्य, लेकिन पुरुषार्थ का बहुत बड़ा रोल होता है। और जो व्यक्ति पुरुषार्थ नहीं करता है उसको कृपा भी नहीं प्राप्त होती। जो पुरुषार्थ करता है, जो कमर कस के आगे बढ़ना सीखता है, उसको ही जीवन में ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी। एक सज्जन थे जो भगवान के पास जाके बहुत प्रार्थना करते थे कि भगवान, हमने सुना है आपका नाम ही मन कामेश्वर है, आप समस्त लोगों की मन की कामना पूरी कर देते हैं, तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि भगवान कुछ जीवन में लक्ष्मी जी भी मुस्करा दें कभी कभी, हैं? तो बड़ा मुसीबत चल रही है, तो काम बन ही नहीं रहा है। बड़ा नियमित रूप से प्रार्थना करता था और जो है वो साल हो गया, 2 साल हो गया, 10 साल हो गया, प्रार्थना उसने नहीं छोड़ी। एक बार जो है बड़ा गुस्सा आ गया, मैं बोला कोई प्रार्थना वार्ता में बल नहीं होता है, 10 साल से प्रार्थना कर रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं और ये भी फूल और प्रसाद सब हम करा करते हैं, इसके अंदर कुछ सामर्थ्य नहीं होता है। आई हैव एक्सपीरियंस दिस माई सेल्फ, खुद देख लिया है हमने। तो वहाँ आकाशवाणी होती है, आकाशवाणी होती है, भगवान बोलते हैं बेटा 10 साल से महामूर्ख आदमी हमसे प्रार्थना करके तुम लॉटरी के जो है वो खुलने की प्रार्थना कर रहे हो और अभी तक नालायक एक बार टिकट नहीं खरीदी तुमने। कम से कम कुछ तो जो है इन्वेस्ट करो, कुछ तो तुम्हारा प्रयास होना चाहिए। कोई प्रयास तुम कर नहीं रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, एक टिकट भी नहीं खरीद रहे हो, टिकट की तुम्हारी लॉटरी खुल जाए ये सपना देख रहे हो। कैसी मूर्खता की बात है। जब राम जी जिस समय लंका के लिए पुल बंधवा रहे थे वानरों से, तो वहां वानरों ने इधर उधर से पत्थर लाके डाले और एक पतला सा पुल बन गया। उसके बाद राम जी जाते हैं, उस पुल पे खड़े होते हैं और जब पुल पे खड़े होते हैं उस समय पुल बड़ा पतला था, तो जितने जलचर होते हैं सब प्रभु के दर्शन के लिए वो सामने आ जाते हैं, सब ऊपर आ गए। और उस समय लोगों ने देखा कि जो पतला सा पुल था वो तो पूरा जो है वो एक एक्सप्रेस हाईवे बन गया, इतना चौड़ा। तो सब लोग बोले राम जी अगर ऐसी आपकी महिमा है तो इतने बड़े बड़े पत्थर उठवा के काहे बुलवाए हमको? आप जाते पहले ही खड़े हो जाते ना समुद्र के तट के ऊपर, और समुद्र के तट के ऊपर आप खड़े होते तो सब जलचर आ जाते, आपका दर्शन कर लेते, और यहाँ पे तो पुल बन जाता, हम लोग तो वानर लोग हैं, दौड़ते भागते उधर निकल जाते। राम जी बोलते हैं कि देखो भाई तुम्हारे पुरुषार्थ के बगैर हम खड़े भी कहाँ होते। तुमने थोड़ा पुल बनाया है, पतला सा पुल बनाया है, तो भी हमको खड़े होने की जगह मिली जाके। बगैर पुरुषार्थ के कभी प्रसाद नहीं मिला करता है। इसीलिए आप पूजा भी करिए, वंदना भी करिए, अपने ही कुल देवता कुल देवी उसकी भी आराधना करिए। ये सब हमको बल प्रदान करती हैं चीजें, पॉजिटिविटी लाती हैं, विश्वास जगाती हैं। इन परंपराओं के पीछे यही प्रयोजन हुआ करता था। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको अब कुछ नहीं करना पड़ेगा। बस हमने भगवान से कह दिया अरे बेटा पढ़ाई भी कर लो, पास करना है, उसमें भगवान क्या करेंगे? नहीं, हमने भगवान को लड्डू भी चढ़ा दिया, हमने प्रसाद भी चढ़ा दिया है। अब भगवान की लीला देखो,
क्या अपरंपार लीला है, बगैर पढ़ाई करे पास हो जाने वाला हूं मैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इसीलिए मंदिरों में सीजन चलते हैं। एग्जाम का सीजन आता है, इलेक्शन का टाइम आता है, बहुत लोग जो है भक्ति से युक्त हो जाते हैं। भगवान को जुगाड़ कर दो, आपको लड्डू चढ़ाएंगे और भगवान को फिर जो है रिश्वत देते हैं। भगवान अगर कर दिया ना, 1.25 मन लड्डू चढ़ेगा आपके मंदिर में। ऐसा मूर्ख आदमी सोच रहा है जैसे भगवान भूखे पैसे बैठे हुए हैं, लड्डू खा खा के जी रहे हैं। अरे वो तुमको लड्डू खिला रहे हैं बेटा, तुम्हारा जीवन चल रहा है, तुम्हारी सांसें चल रही हैं। तुम सोचते भगवान को रिश्वत दोगे, भगवान को किसी प्रकार से तुम चापलूसी से खुश कर लोगे। दुनिया की दैवी शक्तियां होती हैं, वो भी हमको पुरुषार्थ के लिए प्रेरणा देती है। बगैर पुरुषार्थ के कोई कार्य सिद्धि नहीं होता है। इसीलिए अर्जुन, पहले योगारूढ़ बनने के लिए मेहनत करो और उसके लिए तुमको अपना उद्धार खुद करना पड़ेगा। उद्धरेत आत्मनात्मानम। तुम्हारा मन दिन भर आज पॉजिटिव बना रहे, ये तुम्हारे संकल्प, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी दृढ़ता के ऊपर निर्भर होगा। सवेरे उठो और अपने आप को ही बोलो कि आज का दिन, आज हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। कोई भी मुसीबतें आएंगी, कोई भी खुशियां आएंगी, हम अपने मन में समत्व, बैलेंस बनाए रखेंगे। बहुत हर्षित और प्रफुल्लित नहीं होंगे या हम शोकाकुल नहीं होंगे, कोई डिप्रेस नहीं होंगे। और उस दिन भगवान को खुली छूट दे दो। भगवान आज जिसको जिसको भेजना है भेज दो, आप मुसीबतें देना है दे देना। आज हमने संकल्प करा हुआ है, आज हमने प्रतिज्ञा करी हुई है कि अपने मन के अंदर हम बैलेंस रखना, योगारूढ़ बनने का अभ्यास करना, ये आज का हमारा लक्ष्य है, संकल्प है। करो कोशिश, इसके लिए कोशिश हम लोगों को ही करनी पड़ेगी। आप एक एक कदम आगे बढ़िए, आप डिस्कवर करेंगे कि आप में भी बल है। एक व्यक्ति बहुत चाय पीता था, दिन में 50 कप। एसिडिटी होने लगी, ज़्यादा चाय पीने से एसिडिटी हो जाती। और उसको सब लोगों ने बोला, डॉक्टर ने बोला कि बेटा इतना मत पिया करो। तो उसके बाद तुम महंगी महंगी दवाइयों में इन्वेस्ट करते हो, रोगी भी बने रहते हो, खाना जो है ठीक से हो नहीं पाता है, चाय को छोड़ो ना। तो बोलता है नहीं होता है हमसे, ऐसी तलब लगती है, ऐसी तीव्रता होती है कि हमको लेना पड़ता है। तो जो है उनको बोला गया है कि ठीक है, तुम ऐसा करो, भगवान से बल मांगो। उसने जाके जो है भगवान के पास, तीर्थ में अनेकों चीज़ें छोड़ी जाती है ना, कई बार कोई भी तीर्थ में जाओ वहाँ कुछ छोड़ के आना पड़ता है। तो उसने भगवान से प्रार्थना करी कि भगवान हमको ये बल दे दीजिए, उसके बाद हम जीवन में कुछ कर पाएंगे। बहुत ही पराधीन हो गए। तो उनके ऊपर कृपा हुई, थोड़ा सा आत्मबल हुआ, उसने जो है 50 से 10 कर दी और उतना खुश हो गया कि आई कैन डू इट, हम भी कर सकते हैं ये काम। स्वाभिमान उत्पन्न होने लगा, सेल्फ रिस्पेक्ट उत्पन्न होने लगी, कॉन्फिडेंस उत्पन्न होने लगा। तुम एक एक कदम आगे बढ़ो, देखो तुमको जो है कैसा आशीर्वाद मिलता है। जो लक्ष्य सिद्ध करने हो धीमे धीमे से, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको। बड़ा अच्छा श्लोक है कि अपना हमको मन की सुंदरता बनाना, पॉजिटिविटी बनाना, इसमें आपको गाइडेंस मिल गया है, दिशा मिल गई है, प्रेरणा मिल गई है, तो ईश्वर की कृपा का डिपार्टमेंट खत्म। अब नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। आपको दृढ़ता से संकल्प करके आगे बढ़ना चाहिए और ये चीज को
सिद्ध करना है। तो ये बात यहाँ पे आगे बताते हैं, बोलते जब आपका मन, उसकी इंद्रियां, आपका शरीर डिमांड तो सब करता रहेगा, हम इनको जो है दमन नहीं करना चाहते हैं, हम केवल ये करना चाहते हैं कि हमारी बुद्धि सर्वोपरि हो, हम निश्चय करके कोई महान निश्चय हम जी पाए जीवन में। तो इस कार्य के लिए भगवान प्रेरणा देते हैं कि अपने मित्र बनो, तुम ही अपने सबसे बड़े इस मामले में मित्र होते हो और तुम ही अपने दुश्मन होते हो। तो इस बात पे यहाँ पे आज का हम सत्र समाप्त करते हैं और कल उसके बाद अभी देखिए ध्यान की प्रिपरेशन चल रही है। अभी तो योगा रूढ़ हुआ है, व्यक्ति थोड़ा मन में बैलेंस हो गया है, सामर्थ्य हो गया है, कॉन्फिडेंस हो गया है, अभी ध्यान इसके बाद चालू होता है। तो कल के सेशन में हम लोग उसमें प्रवेश कर पाएंगे। तो कल सब लोग, आज हमारे विचार में कम से कम एक दिन का ही प्रयोग करो आप। आज दिन भर अपने मन को योगा रूढ़ बनाने का गांठ बांध लो। आज का दिन हम पूरी कोशिश करेंगे। जो कोशिश करेगा वो नेक्स्ट जो भी यहाँ ध्यान का सुझाव दिया जाता है उसको समझने का वो बहुत ही अच्छा पात्र बनेगा, ये यहाँ पे दृढ़ विश्वास है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।